एक व्यक्ति चुप चुप के आंसू बहा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर शांत है। हमेशा समुद्र में शांति तब रहती है जब तूफान आने का रहता है। कुछ लोगों के जिंदगी में भयंकर शांति लग रहा होगा, आपको सताए वालों के जिंदगी में भयंकर शांति है। अभी उनको लग रहा है हम लोग इतना गलत गलत काम करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में क्या है, शांति है। नहीं है भैया, ये वो सन्नाटा है जो तूफान के पहले रहता है। और मैं गारंटी से दम और धैर्य के साथ बोल रहा हूं, आपको रुलाया वाला एक भी बंदा, आप सही है वो गलत है, आप अच्छे हैं धर्मी है तो भी आपको सताया जा रहा है। एक एक आंसू का पलटा मेरा खुदा उन हर व्यक्तियों से लेंगे जो आपको सता रहे। यहां लिखता है, मैं ये अनर्थकारियों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने को क्या कर लिया है, शब्द सुन लिया है। आपका रोना देखा है मेरा खुदा। मैं खुल के बोल रहा हूं मेरी बहन मेरे भाई, अब उनका क्या होगा। मैं सच बता रहा हूं, वो काला काम किए वालों का काला करतूत का सजा बिन सफेद दिन दिखाएगा। तब याद आएगा कि हमने किस किस को क्या आंसू पिलाए हैं। और नीचे लिखता है, हे यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आंसुओं के साथ अगर कोई दुआएं करता है, उसकी प्रार्थना खुदा क्या करता है, सुनता है। दया करके मैं मसीहों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब आंसू बहाते हैं तो थोड़ा सा श्राप मत देना। जब आपको बहुत दुख दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसे टाइम में थोड़ा थोड़ा श्राप जो हमारे मुंह से निकलता है, दया करके किसी भी बहन के लिए, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म वाले भाई के लिए नहीं निकालना, बिल्कुल मत निकालना। आपका आंसुओं का लेखा लेने वाला आपके मुंह से निकला वाला शब्द को पूरा करने के लिए तत्पर है। जो एक एकदम दुख में दर्द में वाला व्यक्ति लिख रहा है, जो परमेश्वर से परेशान किया जा रहा है, परमेश्वर उसको ताड़ना दे रहा है, उसको डांट रहा है, ऐसा एक व्यक्ति, उसके जिंदगी में पूरी परेशानियां ही परेशानियां हैं। वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता, अंदर ही अंदर कंबल डाक डाक के रो रहा है वाला व्यक्ति लिखे जैसा भजन संहिता है, एक दुख में लिखे जैसा। जैसे हम लोग कोरस गाते हैं, ये भी एक कोरस होगा मेरे को लगता है। हम लोग जैसे क्या बोलना चाहिए, कन्नीरे लम्मा करुणिंचु येशु निन्नु विडवा बोडम्मा, ये कोरस क्या है दूसरों के लिए ना। लेकिन ये जो बाइबल का भजन संहिता का 6वां अध्याय है, ये वास्तव में एक व्यक्ति अपने दुख के लिए लिख रहा है। तो पहला वचन देखो, पहला वचन, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। दाऊद भजनकार जब इस गाना को लिख रहा है, दाऊद को लगता होगा परमेश्वर उसको डांटा है, तब जाके उसके जिंदगी में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। दाऊद भजनकार जी ये लिखते हैं कि झुंझलाहट में मुझे ताड़ना मत देना। ताड़ना क्या होता है? मेरे भाषा में बोले तो एक बेल्ट लेके एक बाप अपने बच्चे को बाप थकते तक मारा, ये ताड़ना होता है। एकदम स्ट्रिक्टली शिक्षा, सजा दे दिया, ताड़ना, 2-4 फटाफट लगा दिया, ताड़ना। मैं ऐसा सोचता हूं,
अब उसका एक्चुअल हिंदी मतलब अपन को नहीं पता, अपन कहाँ गांव वाले, बोलो हालेलुया। मैं तो रुद्राराम एक छोटा सा गांव से हूं, इसलिए बोल लेता हूं, अगर आप शहर से हो तो तकलीफ है तो माफ कीजिएगा। हाँ, दूसरा, हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूं। ये कुमला गया का अर्थ पता है? धूप में गोरे लोग निकलते साथ उनका चेहरा कैसा हो जाता है? काला बात नहीं मां, गोरे लोग कभी काले नहीं होते, बस कलर ऊपर नीचे होता है। हाँ, उनका चेहरा में वो लाली वाला, वो अलग वो वाला लाली का बात नहीं कर रहा हूं, उनका चेहरा डल हो जाता है। सूरज उनके ऊपर चेहरे का खूबसूरती को नहीं, उनके चेहरे का चिकनाहट को ले लेता है। गोरे लोग क्यों बोल रहा हूं, क्या हो गया आपका चेहरा एकदम ऐसा, एकदम सिकुड़ गया वैसा लग रहा है, बोलते ना, ये वाला झुंझलाहट, वो क्या कुमला गया है, उसका चेहरा सिकुड़ गया है। मेरे भाषा में बोले, अभी क्लियर हुआ? सिकुड़ गया है चेहरा। और क्या लिखता है? हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हम लोगों को लगता था इतना दिन दिल में बेचैनी है, हम लोग भयंकर परेशान हो रहा है, लेकिन बाइबल में बेचैनी हड्डियों के विषय में बात करता है। हड्डियों में बेचैनी है। यहां दूसरा अर्थ भी देख सकते हैं, मेरे हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस, बीवी हमेशा बेचैन रहती। नॉर्मल बात कर रहा हूं, आप ज्यादा सीरियस ना ले। यहां बोलता है मेरे हड्डियों में बेचैनी है। एक व्यक्ति को अगर एक टेंशन सता रहा है, वो इंसान को सुखा देता है। चिंता और चिता दोनों एक जैसे हैं, पता है ना? चिंता में भी इंसान जल के राख होते रहता है, चिता में भी इंसान जल के राख हो जाता है। आज बाइबल बता रही है, दाऊद बोलता है मेरे हड्डियों में बेचैनी है। हड्डियों में क्या रहना है? एक्चुअल में क्या रहना है? बोन में रो रहना है, करके खाते ना अपन, बकरा वकरा होने टक टक मार के ना, समझ रहे? शरीर में, अगर शरीर की हड्डियों में आप अगर बेचैनियां है तो आपका शरीर सूख जाता है। आप टेंशन में है, तनाव में, सताव में, आपको लग रहा है कि ये आपका दिल और दिमाग का उपज है। नहीं, ये आपकी हड्डियों में बसा है, आपको एक जगह स्थिर रहने नहीं देगा। क्या क्या सोच से आप क्या क्या कर बैठोगे खुदा जाने। एक अजीब सा बेचैनी। और हमेशा याद रखना, खुदा से जो दूर है वो हमेशा बेचैन रहता है, उसके जिंदगी में शांति नहीं रहती। अगर इंसान के जिंदगी में भयंकर शांति रहती तो यीशु मसीह ये बोल के जिंदगी में कभी नहीं जाते कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। शांति नहीं है, हमेशा एक टेंशन, वो एक टेंशन, ये एक बेचैनी, वो एक बेचैनी। यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यीशु के साथ कोई शांति नाम की औरत भी थी क्या? नहीं, वो फीलिंग है। इंसान के पास बहुत धन है लेकिन शांति नहीं है। गर्भ में पूरा पैसा है, शांति नहीं है। 4 चक्का गाड़ी घर के आगे खड़ा है, शांति नहीं है। शांति कहां से आएगा? ये शांति कहां मिलती है? प्रभु की उपस्थिति, सही बोले सिस्टर, दीदी सही बोली, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और शांति मिलती है। कहां? प्रभु के सन्निधि में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वास्तव में आज बेचैन है, वचन सुनने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी आप वचन सुन रहे हैं, मैं आप सबसे बोलूंगा, अगर आपके जिंदगी में शांति की कमी है तो खुदा के पास ही आपको शांति मिल सकती है। और नीचे लिखता है मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक, क्या बोलना चाह रहा है, कब तक मेरी साइड नहीं देखेगा, कब तक मेरा उद्धार नहीं करेगा, कब तक मेरे को इस क्या, मेरा मन क्या हो रहा है, मेरा प्राण भी खेदित है, चिंता को दिखा रहा है, टेंशन और परेशानी को दिखा रहा है। एक व्यक्ति चिंता और परेशानी में, वो चेहरे में ऐसी दिखता है, आप कितना भी छुपाने का कोशिश करो,
हंसोगे भी तो हंसी सही नहीं निकलेगा। और आज मसीहों का जिंदगी ऐसी होते जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मसीहों के जिंदगी में संकट धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। अभी तो सही टेस्ट होने वाला है, तभी तो पता चलेगा ये मिट्टी है या सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कचरा है कि शुद्ध है। खुदा कभी परीक्षाएं लाके हमारे जिंदगी से कचरा को दूर कर देता है, हमको शुद्ध कर देता है। यहां लिखता है दाऊद, मेरा प्राण भी खेदित है। प्राण, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। यहां पे दाऊद बोलता है मेरा प्राण खेदित है। हमारे अंदर 3 चीज रहते हैं, पता है ना, शरीर, प्राण, आत्मा। इनके हड्डियों में बेचैनी है, मीन्स शरीर परेशान है। अब शरीर ही नहीं, प्राण भी बेचैन है। प्राण खेदित है। एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा टेंशन, एक अजीब सा दुख इनको अंदर ही अंदर निचोड़ रहा है। दाऊद इस टाइम में लिखता है, कब तक ऐसा रहूंगा। इधर चर्च में आके बैठे वाले आप, बाहर में वचन सुनने वाले कुछ लोगों को लग रहा है मेरे जिंदगी से ये कब तक ये टेंशन नहीं जाएगा, ये परेशानी नहीं जाएगा, ये सताव कब तक नहीं जाएगा। मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, चिंता का बात नहीं है। एक ना एक दिन मेरा परमेश्वर आपके पूरे चिंता को दूर करेगा, आपका पूरा टेंशन को दूर करेगा। क्योंकि यहां लिखा है, लौट हा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। लौट आ ए यहोवा, मेरे प्राण को बचा ले। ऐसी है क्या, मेरे प्राण को बचा। दाऊद बोल रहा है, तू मुझसे दूर हो गया खुदा, तू मुझसे दूर है, तेरी उपस्थिति मुझसे दूर है, तेरा सन्निधि मुझसे दूर है, तेरा अभिषेक मुझसे दूर है। मेरे जिंदगी में बेचैनी है। इस बेचैनी से बचाने के लिए, मेरे प्राण को बचाने के लिए आजा। और प्राण में क्या है, खेद है, खेद है। इधर ध्यान दे, दाऊद जब बोल रहा है कि मेरे प्राण को बचाने के लिए आजा, लौट के आजा, आज हो सकता है इधर बैठे लोग भी बोल रहे होंगे, खुदा तेरे से मेरा बहुत दूर हो गया है, खुल के किसी से बोल तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया है, बहुत गैप आ गया है, बहुत दूरी है। भजन संहिता में आज हम लोग क्या देख रहे हैं, लौट आ, यहोवा को बोल रहा है ना, लौट आ यहोवा। और खुदा आज बोला, कौन सा वचन बोलना, लोगों को बोलना कि आप लौट आओ। आज वचन वही है। कब तक परमेश्वर से भागेगा? आज लौटने का दिन है। वचन का टॉपिक ही ये है, लेकिन भजन संहिता में अलग ही वे में बता रहा है खुदा कि लोग ये सोचते हैं कि खुदा उनसे दूर है। पुराने नियम में हो सकता है खुदा लोगों से दूर था, नए नियम में खुदा किसी से दूर नहीं है। देखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, बोला ना, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज खुदा संग है, आप कहां पे हो? हम लोग वचन में देखेंगे। मैं अब भी उधर कूदना नहीं चाह रहा। यहां पे लिखता है, मैं करहाते करहाते थक गया, मैं अपनी काट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। क्या लिखता है, करहाते कराते
मैं थक गया हूँ, कौन कराता है? रोल तम गदा गिट्टा गिट्टा इतांदी। यहाँ कराते बोलते हैं। मेरे को हम लोग, हमारा दर्द यही है ना, हमको परफेक्ट हिंदी नहीं आता, परफेक्ट हिंदी नहीं समझ में आता, जितना आ रहा उसी में समझा दे रहे। पता नहीं मैं सही समझा भी पाता हूँ कि नहीं, खुदा जाने। ये हो सकता है बहुत परेशान है, कराते मीन्स ये हो सकता है कुछ करना चाहते नहीं कर पाते, या अपने अपने खटिया में ये इधर से उधर मुड़ रहे हैं, उधर से इधर मुड़ रहे हैं, सुकून नहीं है ना। और क्या लिखता है, मैं अपनी काट आंसुओं से भिगोता हूँ, करवटें ले रहे होंगे ना। हम लोग को जब नींद नहीं आता है, कुछ चिंता सताता है, तो हम लोग इधर होके सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं है, फिर इधर होके सोने की कोशिश करेंगे, नींद नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकता है आज आपके घरों में होंगे। आज आपके घरों में बेचैनी के कारण, चिंता के कारण आप अपना कटिया को बिना दिखे आंसुओं से भिगा दे रहे होंगे। मेरी जिंदगी में 70 दिन मैं आंसू बहाते रहा। मेरी जिंदगी का वो सबसे टफ दिन था, मैं उसको नहीं भूल सकता। मेरी बीवी बोले, मेरे माता पिता बोले, दुनिया का कोई भी बोले, उसको छोड़ना यार, नहीं छोड़ सकता। इंसान को छोड़ दिया, वो परिस्थितियां नहीं भूल सकता मैं। 70 दिन मैं हर रोज कराते कराते करवटें लेता रहा, आंसुओं से अपना बिछौना भिगाता रहा, हमेशा, या घुटने टेक के रोता रहा। जब मैं ये पढ़ता हूं मेरे को वही चीज याद आता है। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मैं रोते हुए आंसू बहाते दुआ करता था। और क्या, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। रो रो के आंखों में आंसू है, अब वो धुंधला दिखता है। मैंने बहुत आंसू बहाए। अगर एक व्यक्ति 1-2 घंटा कंटिन्यू रोने से उसको अच्छे से नहीं दिखता है। कोई है ऐसा अनुभवी व्यक्ति इधर? रोने से हम लोग को परिचय ही नहीं है टाइप का देख रहे, कभी नहीं रोए क्या? रोए, रो रो के जब अति रोते हैं तो हमारे आंख जो है धुंधला दिखते हैं। हम बार बार आंखों को पोंछते हैं तो भी धुंधला दिखता है। मेरे सताने वालों के कारण मेरे आंसू क्या धुंधला दिखते हैं। मैं ये चीज कभी नहीं भूलता कि मेरे को सताए वालों को एक दिन सजा जरूर मिलेगा। हो सकता है मैं माफ कर दिया हूं, लेकिन न्याय करने का जो जिम्मेदारी है खुदा के हाथ में है। वो कभी अपने बच्चों के आंसुओं को नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। वो नहीं दिखने वाले आंसुओं को कुप्पी में रख रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, आपको सताए वाले खुश नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। कितना भी भक्ति परायण लोग हों, उनके बुलाने से खुदा भी उतर के आता हो, लेकिन अगर आपको वो सताए हैं, वो कभी सुकून से नहीं रहेंगे। उन लोग ये भजन संहिता पढ़े टाइम में हमेशा उनको लगते रहेगा, उनको याद भी नहीं है, सताए वालों को याद नहीं रहता हमने किसको सताया है। लेकिन सहा वाले का, आंसू देने वाला परमेश्वर को याद है कि हमने या हमें किसने सताया, हमने किसको सताया, हमें किसने सताया, उसको याद रहता है। और लिखता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। देख रहे हो, एक व्यक्ति चुप चुप के आंसू बहा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर शांत है। हमेशा समुद्र में शांति तब रहती है जब तूफान आने का रहता है। कुछ लोगों के जिंदगी में भयंकर शांति लग रहा होगा, आपको सताए वालों के जिंदगी में भयंकर शांति है। अभी उनको लग रहा है हम लोग इतना गलत गलत काम करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में क्या है,
शांति है नहीं है भैया, ये वो सन्नाटा है जो तूफान के पहले रहता है। और मैं गारंटी से डंके के चोट पे बोलते ना, हमारे भारत में शब्द है, दम और धैर्य के साथ बोल रहा हूं, आपको रुलाया वाला एक भी बंदा, आप सही है वो गलत है, आप अच्छे हैं धर्मी है तो भी आपको सताया जा रहा है। एक एक आंसू का पलटा मेरा खुदा उन हर व्यक्तियों से लेंगे जो आपको सता रहे। यहां लिखता है, मैं ये अनर्थकारियों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने को क्या कर लिया है, शब्द सुन लिया है। आपका रोना देखा है मेरा खुदा। मैं खुल के बोल रहा हूं मेरी बहन मेरे भाई, अब उनका क्या होगा। मैं सच बता रहा हूं, वो काला काम किए वालों का काला करतूत का सजा परमेश्वर बिन सफेद इन दिखाएगा। तब याद आएगा कि हमने किस किस को क्या आंसू पिलाए हैं। और नीचे लिखता है, हे यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आंसुओं के साथ अगर कोई दुआएं करता है, उसकी प्रार्थना खुदा क्या करता है, सुनता है। दया करके मैं मसीहों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब आंसू बहाते हैं तो थोड़ा सा श्राप मत देना, थोड़ा सा। आप देने वाला बड़ा बड़ा श्राप नहीं रहता है, बस वो मर जाए करके ही बोलते, वो थोड़ा सा भी मत बोलना। जब आपको बहुत दुख दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, आपके आंसू नहीं रुक रहे, ऐसे टाइम में थोड़ा थोड़ा श्राप जो हमारे मुंह से निकलता है, दया करके किसी भी बहन के लिए, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म वाले भाई के लिए नहीं निकालना। कोई भी बहन भाई के लिए बिल्कुल मत निकालना। आपका आंसुओं का लेखा लेने वाला आपके मुंह से निकला वाला शब्द को पूरा करने के लिए तत्पर है। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे, एकाएक लज्जित होंगे। मेरे सब शत्रु क्या हो जाएंगे, उन्हें लज्जित होंगे। आज मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, आपके शत्रु लोग लज्जित होने का दिन आ रहा है। बोलो हालेलुया। कब? जब खुदा ने आपका दुआ सुना, तब जब आपने खुदा के सामने आंसू बहाया, तब आपने खुदा के सामने बिलक बिलक कर गिड़गिड़ा के रोया, तब। यहां लिखता है, मेरे गिड़गिड़ाने को यहोवा ने देखा है। एकाएक मेरे शत्रु लज्जित होंगे। आप सोच के देखो, पटनम एरिया का सबसे महंगा घर आपके पास है। पटनम एरिया का क्या, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा कार खुद आपके पास रखा है, तो आपको सताए वाले तो ऐसी लज्जित हो जाएंगे। चलो कार बंगला साइड रखो, हम लोग को लगता है हमारा उतना बड़ा औकात नहीं, हम लोग उस रेंज के नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा सोच भी गरीबी है, इसलिए गरीबी में बता रहा हूं। खुदा आपको इतना उठाया, आपके दुआ करने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। तो हम लोग गरीब लोग हैं, सोच तो आत्मिकता में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। हम लोग बड़े बड़े सोच नहीं रखते, क्योंकि छोटे समय से हमको सिखाया जाता है, हमारा कपड़ा जितना है उतनी पैर फैलाना है ना। फिर 6 मीटर का साड़ी क्यों पहन रहे हो, स्कर्ट पहन के घूमो ना। पैर उतनी फैलाना है तो स्कर्ट पहनो। आजकल बहनों को नया पेटीकोट, नया डिजाइन का पेटीकोट आ गया, साइड से फटा रहता है। अब फैला सकते हैं बहन लोग, मैं आपके साइड हूं। जो माता पिता अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं, जितना पैर है, जितना आपका लंगा है या पेटीकोट है, उतनी ही पैर फैला, तो खुदा की दया से नया डिजाइन का पेटीकोट आ गया, अभी उसका साइड साइड में फटा रहता है। आप कितना भी फैलाओ नहीं गिरोगे। और खुदा से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे पेटीकोट मेरी बहनों को, मेरी दीदियों को, मेरी माताओं को देखिए तो आप पैर फैलाना सीखे। हालेलुया। इनके बाउंड्रीज कभी पार नहीं होते। हाँ ठीक है, आप पति के अंडर में रहना है, पिता के अंडर में रहना है, भाई के अंडर में रहना है,
आपने किसी को शादी करने का फिक्स होके रखा है, उसके अंडर में रहना है, लेकिन उससे थोड़ा सा बाहर पढ़ाई भी करना है तो आपको थोड़ा सा पैर फैलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उन्नति करना है, थोड़ा सा पैर। आपको पता है बीते दिनों मैं एक स्टोरी सुन रहा था, 41 दिन का उपवास करके एक हिंदू बहन मर गई, खुदा के लिए 41 दिन का उपवास करके। खुदा के लिए बोलने से वो अपना खुदा के लिए थी। ये शायद राजस्थान का है या कहीं का स्टोरी, 41 दिन उपवास रही और खुदा के लिए और मर गई, न्यूज़ में आया। ऐसा मैं कल देख रहा था। तो भक्ति का लेवल देख रहे हो, एक हिंदू बहन में भक्ति का लेवल। हम लोग अब तक हिंदू बहन भाइयों से क्या सीख सकते हैं करके लगता था। मैं सही बता रहा हूं, उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। आज भी हम लोग मसीह लोग भयंकर भक्ति में जी रहे हैं करके लग रहा है, नहीं नहीं, उन लोग और भक्ति में हैं, उनकी भक्ति बहुत अच्छी है। उन लोग जब 40 दिन के लिए माला डालते हैं, किसी को गालिच ही नहीं देते ना, वो बड़ा हो छोटा हो स्वामी स्वामी करके बात करते हैं ना। ये स्वामी स्वामी वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, सबको स्वामी करके बात करते हैं। हम लोग पूरे जिंदगी भर के लिए माला पहन लिए प्रभु यीशु का। कुछ लोग रोजरी पहनते ना, यहां तक, यहां से फिर लंबा क्रूस वाला, जिंदगी भर का पहन लिए, नहीं दिखने वाला, लेकिन दिन रात सुबह शाम हमारे मुंह से गालियां निकलती है। हमारा भक्ति में बहुत अंतर है उनका भक्ति में। दया करके आपका गिड़गिड़ाना खुदा सुनना है, आपका रोना खुदा सुनना है, आपका आंसू बहाना खुदा देखना है। तो आपको स्वभाव से यीशु मसीह के बेटे दिखाना पड़ेगा, खुद को धीरे धीरे अपने आप को बदलना पड़ेगा खुदा के लिए। बदलो ना और 2-3 साल के बाद चिप लगने वाला है। अफ्रीका में, हाँ, अफ्रीका में 30 लाख लोगों को चिप लग गया। रोम में पूरे लोगों को लग गया, पास्टर लोग सहित रोम में सबको लग गया है। अब धीरे धीरे माइक्रोमैक्स वाले, एक ही माइक्रोसॉफ्ट वाले, नहीं, वो कौन सा जी, मोटरोला वाले, मोटरोला कंपनी का मोबाइल देखे हो कभी? वो कंपनी वाले चिप बनाने का ठेका ले लिए। मैं सही बोल रहा हूं, टेंडर ले लिए। मेरे शब्द थोड़ा उठपटांग लगते हैं, लेकिन सही बोलता हूं मैं। अब उन लोग मोटरोला वाले, मैं बीते दिनों न्यूज़ में पढ़ा, कभी कभी मैं पढ़ने वाला सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन चिप तो बन रहा है। अब कैसा करोगे? कुछ दिन बाद चिप के बगैर खाना नहीं बोलेंगे, तब कैसा करोगे? अभी से थोड़ा जंगल वंगल जाके प्रैक्टिस करते रहना, लकड़ी कैसा काटना है, शिकार कैसा करना है करके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही। एक दिन जंगल भागना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, जब सताओ ज्यादा हो अपने घरों से जंगल की ओर भाग, लिखा है ना। हमको खाना वही मिलेगा, वो जानवर हमको मारेंगे कि हम उनको मारेंगे, खुदा जाने। थोड़ा आदत बना लो, एसी में रहने वाले पास्टरों, भागने का आदत बना लो। कुछ दिन बाद भाग भाग के जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। आज खुदा से मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि 31 साल तक चिप ना लगे तो ज़्यादा अच्छा रहता। थोड़ा सा प्रभु का सेवा कर लेते, लेकिन आप उसकी मर्जी, मैं ये दुआ कर ही नहीं सकता। जब जो चाहता है वो करता है, ठीक। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय